तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की सीरीज़ में जो अगला है, हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम कॉनकेव लेंस का देखेंगे। तो कॉनकेव लेंस में दो केस हैं। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन बता रहा है, एक इन्फिनिटी पे है और एक इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। जब इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे बन रही है और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज़ की होगी, छोटी सी होगी। और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्टेड का मतलब होता है सीधा। ऐसे यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो आपकी जो इमेज बनेगी वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में बनाया होगा। तो लास्ट वाले मैंने आपको बता दिया था, ये सारे डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आप फोल्डर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये है आपका कॉनकेव लेंस कैसे इमेज बनाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, यह एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो ऑप्टिकल सेंटर है और ये आपकी इंसिडेंट रे है जो जा रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनाइट पे है तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है, फोकस पे। और दूसरी बार आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज जो बन रही फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। ये रे जा रही है और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, सीधे चली जाती हैं और वो दोनों रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ए डैश बी डैश पे। तो इस तरीके से आपका कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन। तो पूछेगा कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाता है, तो कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग ये कह रही कि इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम कैसे बनाता है। तो एक एक्टिविटी है, उसका कंक्लूजन क्या है, उसी के बेसिस पे आप ये निकला हुआ है कि क्या कैसे रे कैसे जाएंगे। तो वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। हम लेंस में जो इमेज बनती है रे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। रे डायग्राम आल्सो विल हेल्प अस टू स्टडी द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज। इमेज का नेचर क्या है, पोजीशन क्या है और उसका साइज़ क्या है ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंसेज। तो लेंस इमेज बना रहा है। फॉर ड्राइंग रे डायग्राम इन लेंसेज, जब आपको रे डायग्राम लेंस में खींचना है लाइक स्फेरिकल मिरर्स को छोड़ के, वी कंसीडर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज। पहला, ठीक है, आपने रे का भी पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे एलाइक ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, एलाइक मीन्स एक जैसा, जैसे आपने स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ा था कि रे कहाँ से कहाँ जा रही है। तो मिरर में क्या अंतर है और लेंस में क्या अंतर है, तो आप ये देख पाएंगे और दोनों में लगभग सेम होता है। जैसे ये देखिएगा, रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किससे होकर जा रही है, फोकस होकर जा रही है। और किस लेंस की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। और कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव। और यहाँ कह रहा है कि अगला कह रहा है कि डायग्राम 9.3a की बात हो गई। इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस, अगर वो कॉनकेव लेंस है, द रे अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ये आपकी रे ऐसे जा रही थी, रिफ्रैक्ट हुई, फिर इसको आप जब खींच रहे हैं पीछे बैकवर्ड तो फोकस पे आ रही है, तो डाइवर्ट्स करेगा। डाइवर्ट मतलब फैला रहा है और ये कन्वर्ट्स कर रहा है मतलब इकट्ठा कर रहा है। तो अगर ये कॉनकेव लेंस है और इस पैराग्राफ में बस ये बताया है कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा। अगला वाला कह रहा है कि अगर फोकस होकर रे जा रही है तो क्या होगा, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी रे है, ये फोकस होके जा रही है, फोकस होके जा रही है, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। कह रहा है कि 9.4a, एंड रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऑफ लाइट है और ये लेंस से टकराई और लेंस से टकराने के बाद ये पैरेलल हो गई, क्या हो गई, पैरेलल। ठीक है, तो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों का बता रहा है। फिर अगला कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर ओ से होकर जा रही है, लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। याद रखिएगा, कोई डेविएशन नहीं होता, ये रे जा रही है और ये लेंस से गुजरे। ठीक है, ये रे जा रही है, ये लेंस से गुजरे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी लाइट रेज है, ठीक है,
वह विदाउट एनी डेविएशन ऑप्टिकल सेंटर्स होके जाती हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है और कॉनकेव का इसमें बता दिया है, तो इसको अब जाने दीजिए, ठीक है। अगली हेडिंग पे आ जाइए, शाइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस। फॉर लेंसेस, लेंस के लिए वी फॉलो शाइन कन्वेंशन, हम शाइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, सिमिलर टू वन यूज फॉर स्फेरिकल मिरर, जैसे हम स्फेरिकल मिरर के लिए कर रहे थे। वी अप्लाई द रूल फॉर द साइन ऑफ डिस्टेंस एक्सेप्ट दैट ऑल मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जैसे मिरर में सारी दूरी कहाँ से नाप रहे थे, पोल से, वैसे ही लेंस में सारी के सारे डिस्टेंस कहाँ से नापे जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के हिसाब से द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। इफ इन द ब्लैंक्स में, वन वर्ड में, मैच द कॉलम में आपसे पूछ सकता है कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। कॉनकेव लेंस की क्या होती है, निगेटिव होती है। यू मस्ट टेक केयर टू अप्लाई अप्रोप्रिएट शाइन फॉर द वैल्यू ऑफ यू वी एफ, ऑब्जेक्ट हाइट एच एंड इमेज हाइट एच डैश, ठीक है। तो आपको कैसे नापना है, साइन कन्वेंशन जैसे बिल्कुल लेंस का था, ठीक है, वैसे। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, तो आप साइन कन्वेंशन ऊपर लेंस का समझाया गया था, आप लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में आप पा जाएंगे उसको। लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, एज वी हैव फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, जैसे स्फेरिकल मिरर का फार्मूला था 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। वी आल्सो हैव फार्मूला फॉर द स्फेरिकल लेंसेस, लेंस के लिए भी होता है। तो द फार्मूला गिव द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से दिखाते हैं, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f। u, v और f के बीच में जो रिलेशन होगा उसे बोलेंगे लेंस फार्मूला, लेंस के लिए। द लेंस फार्मूला होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। तो 1/f इक्वल होता है 1/u प्लस 1/v। ये किसका होता है, मिरर फार्मूला। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दिस द लेंस फार्मूला गिवन एबव इज जनरल एंड वैलिड इन ऑल सिचुएशन, हर सिचुएशन में वैलिड होगा। फॉर एनी स्फेरिकल लेंसेज, किसी भी स्फेरिकल लेंस के लिए किसी भी कंडीशन में ये अप्लाई होता है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ साइन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़, आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, कब आपको प्लस लेना है, कब आपको माइनस लेना है। वाइल पुटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू लेंस, लेंस से रिलेटेड जब आपको सवाल लगाने होंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि कब कौन सी चीज़ें प्लस लेनी, कौन सी चीज़ें माइनस लेनी है। तो इस पैराग्राफ में लेंस फार्मूले की बात कर रहा। मैग्नीफिकेशन क्या है, बहुत सिंपल वे पे समझो, फिर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देते हैं। मैग्नीफिकेशन का एक सिंपल सा मतलब है कि जैसे आप अपने फ़ोन में फ़ोटो जूम कर रहे हैं तो वो मैग्नीफिकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज़ को कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा है, बस आपको जो दिख रहा है उसकी साइज़ एक्चुअल साइज़ से बहुत बड़ी है ताकि आप बारीकी से देख सकें, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का साइज़ ये है, मैग्नीफिकेशन में वो मुझे इतना बड़ा दिख रहा है। सिंपल वे पे मैग्नीफिकेशन आपको समझना है। मैग्नीफिकेशन है क्या, होता क्या है कि द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस सिमिलर टू दैट फॉर ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में आपने पढ़ा था। इज डिफाइंड, डिफिनेशन वही है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का रेशियो। मैग्नीफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एम, ठीक है। मैग्नीफिकेशन लेटर एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इफ़ एच इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एच डैश इज़ द हाइट ऑफ इमेज, तो इन दोनों का रेशियो, तो मैग्नीफिकेशन को एम से दिखाते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज आल्सो कॉल्ड रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड द इमेज डिस्टेंस भी। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दिया गया है तो एम इक्वल फार्मूला होता है भी अपॉन यू, याद रखिए लेंस के लिए होता है। लेकिन जब हम साइन कन्वेंशन और ये सब देख के पढ़ेंगे तो मिरर के लिए यही फार्मूला जाता है माइनस बी अपॉन यू, माइनस बी अपॉन यू। आपको एक और बात याद रखनी है कि एम का मान अगर प्लस आ रहा है तो क्या होगा और एम का मान अगर माइनस आ रहा है तो क्या होगा, जैसे इस न्यूमेरिकल में मेंशन किया गया है। आप एग्जांपल 9.3 को बहुत ध्यान से देखेंगे कि एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दी गई 15 सेंटीमीटर। ऊपर मैं बता के आपको आ रहा हूँ, अगर लेंस आपका कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, निगेटिव, ठीक है। और एक कॉन्वेक्स होता तो क्या होती, पॉजिटिव। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है, तो इमेज डिस्टेंस दिया गया है, क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो माइनस होगा, भी दिया गया है, एफ दिया गया है,
भी दिया गया -10, एफ दिया गया -15 सेंटीमीटर। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू फाइंड करना है। तो लेंस फार्मूला सबको पता है, 1/b माइनस 1/u इक्वल 1/f होता है। तो आपको यू निकालना है, ट्रांसपोज कर दीजिए। ये इधर माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला एकदम लगाया हुआ है, बस आपको समझाना है। 1/u इक्वल 1/b माइनस 1/u। आप मान रख दीजिए, भी का मान है 1/-10, इधर है -15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1/10 प्लस 1/15, ठीक है। तो आपको 1/u का मान आ जाएगा, ठीक, कितना आ गया, 1/-30 आ गया, क्योंकि ये 1/u का मान है। u के लिए अगर आप इधर पलटेंगे तो उधर भी पलट दीजिए आप, तो u का मान आ गया -30। तो आपको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो m इक्वल क्या होता है, v/u। तो आप भी का u का मान रख दीजिए। तो m इक्वल -10/30, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। आपका बचा 1/3, 1/3 से डिवाइड करेंगे 0.33333, ये क्रम चलता जाएगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव साइन आया है वो दिखा रहा है कि इमेज इरेक्ट और वर्चुअल होगी। क्या होगी, इरेक्ट और वर्चुअल, क्योंकि m का मान आ गया है पॉजिटिव। और अगर कहीं m का मान ही निगेटिव आता तो ये इमेज हो जाती है रियल एंड इन्वर्टेड, याद रखिएगा। अगर m का मान पॉजिटिव आ गया तो इरेक्ट एंड वर्चुअल, और अगर m का मान निगेटिव आ गया तो इमेज आपकी रियल होगी, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। और 1/3 आया, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का साइज़ है, द इमेज इज़ 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जो भी साइज है उसको 1/3 इमेज। ऐसे ही अगला आपका ये न्यूमेरिकल है 9.4 कि 2 सेंटीमीटर एक टाल ऑब्जेक्ट है, वो परपेंडिकुलर रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। और लेंस इस बार कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। इसकी फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे भी आपको बता चुका हूँ। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज़ 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू दिया गया है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो आप देखिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया 2 सेंटीमीटर, ऊपर कुछ भी नापोगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कुछ भी नापोगे निगेटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, तो आपको भी निकालना है। फिर से आप वही लेंस फार्मूला लगा दीजिए, 1/b माइनस 1/u इक्वल 1/f होता है। तो भी निकालना है, तो ये माइनस उधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 1/b इक्वल 1/u प्लस 1/f, ये u का मान है और ये f का मान है। तो सॉल्व कर दीजिए, तो डिनोमीटर में कहीं माइनस नहीं रहता, वो ऊपर चला जाता है। तो -1/15 प्लस 1/10, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 1/b का मान कितना आ गया है, 1/30 आ गया है। ये 1/b का मान है, भी निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 30। पलट दीजिए, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है वो दिखा रहा है कि जो इमेज है वह 30 सेंटीमीटर अदर साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर बनेगी, और m का मान पॉजिटिव आया है, तो इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। तो आप m इक्वल होता है v/u, तो आप हाइट ऑफ इमेज दिया गया था ना उसमें, तो आप मान रख लें। तो m का मान कितना आ गया है, -2, सारी वैल्यू पुट करने के बाद। तो निगेटिव साइन क्या दिखा रही है आपको बता चुका हूँ, इमेज इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, ठीक है। तो और रियल इन्वर्टेड और 4 सेंटीमीटर टाल होगी, ठीक है। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, तो निगेटिव होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और द इमेज इज़ 2 टाइम्स इन लार्ज, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे 2 बड़ी बनेगी। तो आप इसको बहुत आसानी से देखिएगा। और अगला है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स। कौन सा लेंस कन्वर्ज करता है, कौन सा लेंस डाइवर्स करता है, आप ये पढ़ चुके हैं। लाइट डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 60 है। 60 फोकल लेंथ बेंड द लाइट रे थ्रू द लार्ज एंगल, ज़्यादा एंगल से वो लाइट को बेंड करेगा बाई फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलरली ऐसे ही कॉनकेव लेंस है, और अगर उसकी फोकल लेंथ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ है तो वहाँ डाइवर्जेंस ज़्यादा होगा, हाइयर डाइवर्जेंस होगा देन वन विद द लॉन्गर फोकल लेंथ। तो लेंस द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कि कितनी लाइट कन्वर्ज और डाइवर्ज कर पा रहा है लेंस। लाइट रे अचीव बाई लेंस इन द एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ पावर, यही पावर है। अमूमन बच्चों से पूछो तो बस इतना बता देते हैं, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकली पावर है। पर आपको पता होना चाहिए द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव बाई लेंस, कितना कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हो पा रहा है। आगे लिखा हुआ है द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड, ठीक है, एग्जाम में सीधे पूछता है। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई लेटर पी, पी से दिखाते हैं। पी इक्वल होता है 1/f, पी इक्वल क्या होता है 1/f। और लेंस के साउंड कई बार पूछा गया है,
लेंस की SI यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। ठीक है, इसे लेटर D से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ़ F इज एक्सप्रेस इन द मीटर देन द पावर इज एक्सप्रेस इन द डायोप्टर। अगर आपकी फोकल लेंथ मीटर में दी गई है तो डायोप्टर में होगा। तो 1 डायोप्टर क्या होता है? 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है, फोकल लेंथ क्या है? 1 मीटर, तो लेंस की पावर होगी 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर इक्वल जाएगा 1 मीटर इनवर्स। कैसे? से 1 डायोप्टर इक्वल 1/1 मीटर। तो जब ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस, ऊपर माइनस हो जाएगा। यू मे नोट दैट द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। एंड ये याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है? पॉजिटिव, और दैट ऑफ ए कॉन्केव लेंस की पावर होती है निगेटिव। ठीक है, जो ऑप्टिशियन होते हैं जब चश्मा वश्मा बनवाने जाते हैं, प्रिस्क्राइब द करेक्टिव लेंस इंडिकेटिंग दियर पावर। जब आपको चश्मा कितने पावर का लग रहा है, बहुत सारे बच्चों को लगा भी होगा। लेट अस से दैट द लेंस प्रिस्क्राइब हैज़ पावर इक्वल +2 डायोप्टर। अगर किसी को +2 डायोप्टर का चश्मा लगा है, इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। और अगर आपको फोकल लेंथ प्लस में है, सिमिलरली अगर माइनस में आपको चश्मा लिख दिया गया -2.5, ठीक है, तो आपको कॉन्केव लेंस लगने वाला चश्मे में। क्या लगने वाला है? चश्मे में। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको दोनों चश्मे लग सकते हैं। एक ही चश्मे में दोनों होता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स। खैर वो बात की बात है, अभी NCERT के इर्द गिर्द ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि मोर टू नो मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेंसेस। बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसपे लेंस लगे होते हैं। दीज आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्नीफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। और वो लेंस हम इसलिए यूज करते हैं ताकि मैग्नीफिकेशन बढ़ा सके, इमेज की क्लियरिटी बढ़ा सके। ठीक है, द नेट पावर ऑफ द लेंसेज lenses placed in a contact is given by the algebraic sum of individual power। मान लो पहला लेंस हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो ओवरऑल पावर क्या है? तो आप सबको जोड़ देंगे। ठीक है, द यूज ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ फोकल लेंथ फॉर लेंस इज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर ऑप्टिशियन ड्यूरिंग आई टेस्टिंग। ठीक है, जब आँखों का टेस्ट होता है तो इन ऑप्टिशियन पुट सेवरल डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ करेक्टिव लेंस। आपकी आंखों में लेंस लगाते हैं और आपसे पूछते हैं, अब बाहर लेटर लिखा होता है कि चेक करिए आपको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप उनको बताते हैं। जब आपका आई टेस्ट कभी भी आपने कराया होगा, और उसके हिसाब से आपको स्पेक्टिकल्स डिसाइड करते हैं, फ्रेम चश्मा कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। द ऑप्टिशियन कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। वो कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपको दो लेंसेज +2 2.0 डायोप्टर प्लस 0.2 डायोप्टर किसी ने ऑप्टिशियन ने आपको प्रिस्क्राइब किया, तो इस अगर उसको एक सिंगल लेंस है तो दोनों को जोड़ देगा। 2.0 प्लस 0.25 तो कितना आ जाएगा? 2.25D। द सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ पावर ऑफ लेंसेज कैन बी यूज टू डिजाइन लेंस सिस्टम टू मिनिमाइज द सर्टेन डिफेक्ट। आपकी आंखों में जो भी इमेज प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करने के लिए एक सिंगल लेंस आपको रिकमेंड कर दिया जाता है। और ऐसे लेंस सिस्टम को, सच लेंस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेंसेज इन कॉन्टेक्ट इन कॉमनली यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ लेंस ऑफ कैमरे में माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप क्या होता है कि जो छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाता है। और टेलीस्कोप, अगर आपको स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। तो आगे है कि आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं। एक है कि डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो आपने अभी ऊपर पढ़ा कि 1 डायोप्टर की क्या डेफिनेशन होती है, ये यहाँ दिया गया है। 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। P इक्वल होता है 1/f। तो अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो वहाँ से जो पावर निकल के आएगी, ठीक है, वो कितना आएगी? 1 डायोप्टर आएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, 1 डायोप्टर इक्वल 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, ऊपर चला जाएगा जब। फिर अगला सवाल कह रहा है कि कॉन्केव लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड। पहली बात तो पकड़ो कि लेंस कौन सा है, तो कॉन्वेक्स लेंस है और वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। इमेज ऑफ ए नीडल, एक नीडल है एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो डिस्टेंस जो मतलब जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की मतलब नीडल रखा हुआ है और वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही। ठीक है, मतलब आपका भी का मान दिया गया है, समझिए। और कितना दिया, क्योंकि कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर कह रहा वेयर इज़ द नीडल प्लेस, कहाँ पे नीडल रखी जाए? इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ रखा जाए कि इमेज जो है, इफ़ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल हो जाए। एंड आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंसेज,
और पावर ऑफ लेंस निकालना है। बहुत सिंपल सा मतलब है कि आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसका इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ आपस में इक्वल हो। इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो याद रखना ऐसा एक ही केस में होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, 2f पे। तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उतना इमेज का साइज़ होगा। इसका मतलब ये है कि अगर v का मान पता है हमें तो u भी पता होगा, और u का मान हो जाएगा -50, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट का साइज़ इमेज का साइज़ इक्वल होगा। तो ये कितना गया, 50 सेंटीमीटर है। तो u किसी का भी हो निगेटिव ही होता है, तो -50 हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंसेस। ठीक है, तो आपको पावर ऑफ लेंस भी निकालना है। तो वो दिया गया, देखिएगा 2f इक्वल दिया गया है, 2f पे रखा है, कितना दिया गया 50 सेंटीमीटर। तो आप f निकालेंगे तो 50/2 तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा सेंटीमीटर में। लेकिन अगर आप मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है, अगर आप मीटर में बदलेंगे तो आप ये बदल देंगे तो 100/25 कर देंगे, 100/25, तो आपका +4 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आएगा, +4 डायोप्टर आ जाएगा। बहुत आसान है, बस आपको ये पकड़ना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए। तो आप वो टॉपिक जो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस है वहाँ जाना, तो आप पाएंगे कि ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखा गया है तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उतना इमेज का साइज़ होगा। किसी भी सवाल को समझना ही आधा जवाब पा जाना होता है। ठीक है, अगला है फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो आपको कौन सा लेंस है, पहले ये देखो, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस है मतलब फोकल लेंथ निगेटिव होगी और वो -2, कितनी है, -2। तो P इक्वल होता है 1/f, 1/f मतलब 1/-2, माइनस ऊपर चला जाता है, -1/2 मतलब 0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, मतलब माइनस में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इस तरीके से चैप्टर होता है ख़त्म। वो कह रहा है कि व्हाट यू हैव लर्न, आपने इस चैप्टर से क्या सीखा। आइए एक एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, समराइज करना है कि लाइट सीम ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, मिरर एंड लेंस फ्रॉम इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज कैन बी आइदर आर रियल और वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, या तो इमेज रियल होगी या तो इमेज इन्वर्टेड मतलब वर्चुअल होगी। रियल और वर्चुअल, रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होती है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ऑल टाइप ऑफ ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती हैं, जैसे स्नेल्स लॉ हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है कि एंगल आई इक्वल एंगल आर, और आपने ये भी पढ़ा कि स्नेल्स लॉ जो होता है म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। बोलो न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन आर फॉलोड फॉर स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। जो कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम जो नया वाला है वो स्फेरिकल मिरर और लेंस दोनों के लिए लगता है। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f gives the relationship between the object distance u, image distance v and the focal length f of a spherical mirror। जो मिरर फार्मूला होता है वह u भी f के बीच का रिलेशन बताता है। यहाँ पे आपका u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस और या फिर फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो हमारा स्फेरिकल मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो देखो रिलेशन होता है r इक्वल टू एफ, r इक्वल क्या होता है 2f। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की ट्वाइस होती है, और फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। यही कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स रेडियस, यानी f इक्वल r/2। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर मैग्नीफिकेशन होता है उसमें जो वो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द हाइट ऑफ इमेज होता है। ठीक है, मतलब m इक्वल -v/u, v क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ए लाइट रे ट्रेवलिंग ऑब्लिक्विकली फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब कोई भी लाइट डेंसर से रेयर जाएगी, बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ए लाइट रे बेंट टूवर्ड द नॉर्मल व्हेन इट ट्रेवल ऑब्लिक्विकली फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। डेंसर में लाइट की स्पीड घट जाती है, रेयर में स्पीड ज़्यादा है, डेंसर में घट जाएगी। और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो डेंसर में स्पीड कम है और रेयर में स्पीड बढ़ जाती है। तो जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल सकती है।
उसकी इंटेंसिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, पर फ्रीक्वेंसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये आप याद रखिएगा। लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम विथ एन इनॉर्मस स्पीड, बहुत ज़्यादा होती है, इनॉर्मस का मतलब बहुत ज़्यादा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इन ए मीडियम। मीडियम और किसी भी वैक्यूम या एयर में लाइट की स्पीड क्या है, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इक्वल C/V। म्यू इक्वल फार्मूला क्या होता है, C/V। इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अगर आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते हैं, द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एट द बोथ साइड, एयर एंड ग्लास, ठीक है, इंटरफेस एंड ग्लास एयर इंटरफेस। उसमें दो टाइप का रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार लाइट एयर टू ग्लास जा रही है, एक बार ग्लास टू कहाँ आ रही है, एयर। तो वहाँ अगर रे एयर से चली, कहाँ से चली, एयर से गई ग्लास, और ग्लास से फिर आ गई एयर में, तो वो इमर्जेंट रे कहलाती है। अब इमर्जेंट रे इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पैरेलल होगी, ठीक है। अगला लेंस फार्मूला, ये सब आप पढ़े हुए हैं, बस आपको समराइज किया जा रहा है। लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/1/f। ये भी u v f के बीच में रिलेशन बताता है। पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, अभी अभी बताया उसी वीडियो में, ठीक है। एसआई यूनिट जो होती है वो डायोप्टर होती है, क्या होती है, डायोप्टर। तो अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज के सवालों की बात करेंगे और क्या कैसे हैं, तो सारे वीडियो आप अगर आप एक बार देख लेंगे, आपको एक एक लाइन मैंने एक एक वर्ड एनसीईआरटी कवर कराया है। थोड़ा पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सवाल करते रहिए। थैंक यू।